नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी फ्यूचर की एनर्जी एंड आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस, ये होगी आपकी पास्ट यानी 72 आवर्स पहले की आप पास्ट के बारे में सोच सकते हैं। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 72 घंटे बाद या फिर 4 दिन बाद भी आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये भी आपको पता ही है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपका जो एनर्जी था 8 ऑफ कप्स का एनर्जी था। मुझे लगता है आप दुखी थे, आप परेशान थे, किसी बात से आपको परेशानी थी। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हो सकता है वो रिश्ता, जॉब, बिजनेस, तो उसमें आप जितना चाहते थे, जितना इन्वॉल्वमेंट आपका था, जितना जितना वक्त, जितना श्रम आपने उसमें दिया है, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो, उसमें उसका जितना रिटर्न आपको नहीं मिला। इसी कारण पास्ट में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही सैड एनर्जी थी आपकी। आपको पास्ट में ऐसा लगा कि मुझे इस रिश्ते से, इस जॉब से, इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना मैं इसमें एफर्ट डाल रही हूँ उसके अनुसार मुझे ये परिणाम नहीं मिल रहा है। ये आपकी सोच थी। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने सचमुच थोड़ी दिन के लिए आपने उस रिश्ते से ब्रेक लिया होगा, या फिर उस काम से ब्रेक लिया होगा, या फिर उस जॉब से, उस बिजनेस से आपने ब्रेक ब्रेक ली होगी। आपने थोड़ी देर उस चीज़ से बाहर रहना सही समझा। आपको लगा कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं इसमें चली आऊँगी, या देखूँगी। अगर मुझे सही लगा कि ये सब कुछ सही हो गया है तब मैं इसमें वापस आऊँगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, पास्ट की जो आपकी एनर्जी है बहुत ही दुखी आपका एनर्जी रहा है। और अगर आप ये रीडिंग को डेट को रेजोनेट करना चाहो तो मुझे लगता है आप इसको 9 से लेके 18 फरवरी तक की वक्त को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्रेजेंट में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप एक नई सर्कल में जाना चाहते हो। आपने जितनी परेशानी देखा है, जिस काम को लेके पास्ट में आप दुखी थे, परेशान थे, आप उस परेशानी से खुद को निकाल लिया है आपने। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। प्रेजेंट में आप कहीं घूमना फिरना चाहते हो या फिर जा रहे हो सकता है आप विदेश जाना चाहते हो या विदेश जा रहे हो, या फिर आप माता पिता बनने जा रहे हो, या फिर आप किसी पुराने जो दुख था, जो जिस चीज़ को लेके आप परेशान थे, जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था, आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकलना चाहते हो। और आप इतनी खुश हो, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी इतनी पॉजिटिव है कि आप खुद को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, और आप पहुंच भी रहे हो, आप जा भी रहे हो। जितनी परेशानी आपकी लाइफ में थी, मुझे लगता है वो सारा परेशानी अभी आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। और जैसा आपने सोचा था खुद पर काम करना,
खुद को कैसे खुश रखा जाए, अच्छा पहनना, खाना, घूमना फिरना, ये आप करना चाहते हो। और आप एक बच्चों की एनर्जी में आ गए हो, आप एक चाइल्डिश एनर्जी में हो। आपको लगता है कि पीछे जो हो गया सो हो गया, जिसकी आपका, मुझे लगता है आपको इसी वक्त का इंतज़ार था, जैसा आप चाहते थे। मुझे लगता है प्रेजेंट में आपकी एनर्जी वैसी है, जिस चीज़ को लेके आप दुखी थे, परेशान थे, वो दुख आपके लाइफ से बाहर चला गया है, कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा होना भी चाहिए। भगवान करे सबकी लाइफ से दुख चले जाए, ये मेरी प्रेयर होगी। तो आप जैसा चाहते थे, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी वैसी है, आप खुश हो। आप एक पुरानी जो आपकी दुख भरी जो सर्कल थी, उससे आप बाहर निकल के एक पॉजिटिव सर्कल में आप जा रहे हो या फिर हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे। वाह, फ्यूचर में आया है 8 ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है फ्यूचर में आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में जाना चाहोगे। फ्यूचर में आपके तरफ बहुत सारा कम्युनिकेशन आएगा। हो सकता है आप किसी के साथ ऑनलाइन टेक्स्ट, कॉल, मैसेज में बात करो, आपको क्लैरिटी मिल जाए किसी चीज़ की, जिस चीज़ को लेके आप परेशान थे, जिस बात आपको दुखी कर रहा था, जिस बात से आप दुखी थे, परेशान थे, तो फ्यूचर में आपको उसी बात की क्लैरिटी मिलेगी। आप उस बात को लेके जितनी परेशानी आपने उठाए थे, तो फ्यूचर में वो सारा कुछ नहीं रहेगा। आपको सारी बात को क्लैरिटी मिलेगी बातों की, और आप खुद पर काम करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, जो आपके काम के नहीं है, मुझे लगता है आप उनको अपनी लाइफ से अलग कर दोगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है, तो आपको लगेगा कि जो मुझे अच्छा लगता है, आप किसी की बुरा नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे, लेकिन आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। हो सकता है आपकी जुबान थोड़ा कड़वी हो जाए, किसी को परेशानी हो आपकी बातों से, लेकिन आपका मंशा जो रहेगा किसी की हानि पहुंचाने की नहीं, लेकिन आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे। और आपके साथ किसी की ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, जो जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में, तो आप कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ, या फिर कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। आपको फ्यूचर में बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है आप इसी की इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी की तरफ से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप क्या करना आपको सही रहेगा। तो देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स। कार्ड उछल उछल के आ रहा है, ये ले लेती हूँ मैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कहना चाहते हैं, द टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपको बैलेंस की रिक्वायर है। आप चीज़ को बैलेंस कीजिए। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो रिश्ते में बैलेंस कीजिए। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है तो आप उनसे बात कीजिए। अगर आप कहीं काम करते हो और घर पे वक्त नहीं दे पा रहे हो तो आपको बैलेंस करना चाहिए। घर में भी वक्त दो, काम पे सही वक्त में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपसे ये ही रिक्वायरमेंट है कि आप अ, अपनी लाइफ को जल्दी जल्दी बैलेंस कीजिए। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो उस परेशानी को अपने दिमाग से हटाइए। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है उसमें आपको घुसना नहीं है। अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। आप किस चीज़ को आप चाहते हो, किससे आपकी खुशी है, असल में आप किस चीज़ को चाहते हो, पहले दिमाग में इस बात की क्लैरिटी लाइए। आपको चाहिए क्या? क्या आप सच में जिस चीज़ के लिए परेशान हो उस चीज़ को अगर आप सच में चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो, लॉन्ग टर्म्स चाहते हो, शॉर्ट टर्म चाहते हो, क्या चाहते हो? अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए, दिमाग में क्लैरिटी लाइए। क्योंकि फ्यूचर में जो कार्ड आया है आपके पास क्लैरिटी आएगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है,
सच में आपको उस चीज़ से लगाव है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो पहले आपको अपने अंदर बैलेंस लाना चाहिए, अपने दिमाग को संतुलित कीजिए। आप पहले सोच लीजिए, क्या आपको सही लगता है? क्या आपको सच में क्या करना चाहिए? सच में आपको क्या चाहिए? ये आपको पहले जानना चाहिए। पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको चाहिए क्या? और खुद को बैलेंस कीजिए। ओवर गिवर या ओवर टेकर मत होइए, किसी को बहुत ज़्यादा मत दीजिए, चाहे वो वक़्त हो, पैसा हो, कुछ भी। और किसी से इतना मत आशा कीजिए कि कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ देगा, करेगा आपके लिए। तो खुद को भी बैलेंस कीजिए, खुद की सोच को भी बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ़ को भी बैलेंस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।